हेलो बच्चों, मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ हिंदी विषय में मुहावरे का अध्ययन कराने जा रही हूँ। तो चलो बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय में मुहावरे किसे कहते हैं और मुहावरे का उपयोग किस तरह से होता है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले भाषा में अनोखा पल लाने वाले प्रयोगों में मुहावरे का जो स्थान है वह बहुत ही सर्वोपरि है, यानी कि सर्वप्रमुख है। मुहावरे के प्रयोग से साहित्य जो है वह सुंदर और रोचक ही नहीं लेकिन बहुत ही प्रभावशाली बनता है। इसीलिए हिंदी भाषा में प्रावीण्यता लाने में और हिंदी भाषा को रोचक वह सचोट और सघन बनाने के लिए मुहावरे का ज्ञान होना जरूरी है। मुहावरे जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि हमारी जो विचार विमर्शता है, हमारे जो भाषा सज्जता है, उनमें जब हम पढ़ने जाते हैं, उसे समझने जाते हैं, तब अगर मुहावरे का उपयोग हो किसी कहानी में, किसी पाठ यानी कि गद्य में अगर मुहावरे शब्द का उपयोग होता है तो उन शब्द के उसकी विशिष्ट लाक्षणिकता के कारण उनका जो अर्थ है, उन अर्थ का जो जोड़ होता है वह मुहावरा कहलाता है। यानी कि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट रूप से जब उसे नवाजा जाता है तब जो भाषा, जो वाक्यांश बनता है वो वाक्यांश रोचक होता है और उसे हम मुहावरे कहते हैं। अब मुहावरा जो है वह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। कुछ लोग तो मुहावरे को रोजमर्रा यानी कि बोलचाल भी कहते हैं, किंतु इनमें से कोई भी शब्द मुहावरे का पर्यायवाची नहीं बन सका है। अगर हम ज्ञात करें तो काका साहेब कालेल यानी कि कालेलकर ने अपने वाक्य प्रचार के मुहावरे के लिए रूढ़ि शब्द का सुझाव भी दिया था। मुहावरे जो है उनके प्रयोग से जो वक्त आया है यानी कि जो समय है उस समय में लेखक की जो भाषा होती है उस भाषा में वह रोचक और प्रभावशाली का जो कार्य है वह मुहावरे करते हैं। अच्छे लेखक और साहित्यकार अपने विचारों को शक्ति संपन्न और भाषा को प्रभावी बनाने के लिए मुहावरे का अधिकतम प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा साहित्य जो है वह बहुत ही रुचि बढ़ाने में आगे बढ़ता है। यानी कि अगर हम कहें कि कोई भी कहानी होती है, जैसे कि हमारे न्याय मंत्री की कहानी ले लो, तो उस कहानी में भी हम देखते हैं कि जिन जिन मुहावरों का प्रयोग हुआ है उनसे कहानी जो है वह बहुत ही रोचक हुई है, यानी कि पढ़ने में अच्छा लगता है और रस रुचि ज़्यादा बनी रहती है। मुहावरे का जो उपयोग है तो अब देखते हैं कि मुहावरे जो है वह पक्षियों, पशुओं और प्राकृतिक पदार्थ ऐसे विशेष स्थानों या शरीर के किसी अंग को लेकर उनको आधार बनाकर बनते हैं। जैसे कि कानों में न पड़ना, आँखों में न दिखना, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह ताकते रह जाना। तो ऐसे जो मुहावरे होते हैं उनके आधार हम देखते हैं कि विशिष्ट स्थानों या शरीर के अंगों पे बनते हैं। और इसके बाद जो मुहावरा होता है, जो शब्द और शब्द समूह से बनता है, उनका अर्थ जो है वह बहुत ही गहरा बन पड़ता है। जैसे कि अपनेपन के रंग से रंगना, यानी कि बहुत घनिष्ठता में हो जाना, तो उनका अर्थ जो है वह बहुत ही गहरा निकलता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि गद्य जो होता है उसमें मुहावरे जो है वह किसी भी गद्य के जो जिसे कहते हैं कि उद्देश्य, उस उद्देश्य को अच्छी तरह से रोचक बनाने में मुहावरे जो है वह उनका अधिकतम योगदान होता है। जैसे कि जबान का धनी होना, यानी कि यह एक मुहावरा है। अब इसका सामान्य अर्थ होता है कि जबान रूपी धन वाला, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ अगर हम ले यानी कि विचार विमर्शता से सोचे तो उनका अर्थ क्या होगा कि अपने वादे को निभाने वाला। उसी तरह से आप दूसरा मुहावरा लीजिए कि श्री गणेश करना, यानी उसका लाक्षणिक अर्थ क्या होता है
प्रारंभ करना। अगर कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इसका आज ही श्री गणेश किया, यानी कि आज से इसका प्रारंभ किया, नया काम आज से हमने शुरू किया। तो इस तरह से मुहावरा जो है वह वाक्य को बहुत ही सुंदर बनाने यानी कि ढंगी बनाने का काम करता है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ बातें जो है जिसे हमें याद रखनी चाहिए, जिसकी किस तरह से वाक्यांश जो है वह सुंदर बनता है। तो हम देखें कि मुहावरे का वाक्य में प्रयोग अगर जब हम करें तो उचित होने का यानी कि अर्थ का ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, आंखों का तारा होना। अगर कोई व्यक्ति जो है वह निराश होकर बैठ गया है तो उसके लिए आंखों का तारा होना ऐसा शब्द प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अर्थ नहीं पता। जब अर्थ पता होना चाहिए, अगर अर्थ नहीं पता होगा तो ऐसा मुहावरा जो है वह हम बोल नहीं पाए। किसी ने अच्छी यानी कि अभी बोर्ड की जो परीक्षाएं पास की है, तो ऐसे बच्चे को अगर हम अच्छी तरह से प्रभावित करना चाहते तो कह सकते हैं कि बेटा तुम तो तुम्हारे माता पिता के आंखों के तारे हो, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हो। तो इस तरह से अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे यहाँ मैंने एक उदाहरण भी दिया है कि उसने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। अब जो प्रकाश डाला जो शब्द है उनका अर्थ क्या है? वर्णन करना। तो प्रकाश डाला यानी कि टॉर्च से दिखाया, रोशनी दी, ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन प्रकाश डालने का अर्थ क्या है? वर्णन करना। तो उचित अर्थ जो होता है उसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम हमारी साहित्य कृति, किसी की भी स्वकृति यानी कि रचना अगर हम करने जा रहे हो तो हमें किस तरह के मुहावरे का उपयोग करना चाहिए इसका अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। यहाँ देखो गदगद शब्द है, जो गदगद हो रहा था यानी कि भाव विभोर हो जाना, खुश हो जाना। तो इस तरह से वाक्य के अंदर जिस मुहावरे का आप उपयोग कर रहे हो उस मुहावरे का अर्थ जो निकलता है उसका ज्ञान आपको होना जरूरी है। अब सामान्य जो नियम है मुहावरे के, उनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो मुहावरे का अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है, जो हमने आगे उदाहरण से देख लिया। दूसरा है कि वाक्य का निर्माण सार्थक रूप से होना चाहिए, यानी कि जिस मुहावरे का उपयोग आप कर रहे हो तो उस समय उस वाक्यांश की जो हरोल होती है, ठीक है, उसको आपको त्रुटि ना हो इस तरह से मुहावरा जो है वो उसमें रखना चाहिए। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए जो मुहावरे को अर्थ को व्यक्त करता हो, यानी बेढंगी रूप से अर्थ कुछ और निकलता हो और वाक्य की परिस्थिति कुछ और हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि वाक्य की परिस्थितियों के अनुरूप, घटना के अनुरूप आपको मुहावरा जो है वह रखना चाहिए। जैसे आगे मैंने आपको बताया कि कोई निराश है तो उसके लिए मैं आंखों का तारा मुहावरे नहीं बोल सकती, लेकिन अगर उसने अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की है, कार्य को सिद्ध किया है, तो मैं कह सकती हूँ कि तू तो आंखों का तारा है। तो उसी तरह से अर्थ को व्यक्त करने के लिए मुहावरा जो है उनके लिए जो परिस्थिति खड़ी है उसका भी ज्ञात होना जरूरी है। वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता। आप खास ध्यान रखना, जो उसका अर्थ होता है हम उसको नहीं लिखेंगे। जैसे कि गुजारा करना यानी कि घर खर्च को निकालना, तो उसके लिए क्या शब्द लिख सकते हैं? निबाह होना। तो ऐसी समझ हमें होनी चाहिए। अब कोई बात में, कोई निर्णय लेने में हम जिसे कहते हैं कि हम शायद ऐसा हो सकता है कि हम परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि असमंजस में पड़ना। मैं आज असमंजस में पड़ गई, यानी कि मैं आज बड़े निर्णय लेने में यानी कि उलझन में पड़ गई हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में असमंजस में पड़ना, यह मुहावरे का जो अर्थ है वह अर्थ हम लिख सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो अर्थ होता है वह अर्थ नहीं लिखना, मुहावरा लिखना जरूरी है। उसके बाद है कि उदाहरण यदि यहाँ पे मैंने दिया है कि 9 2 11 हो जाना, इसका अर्थ क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान में रखो कि यह जो मुहावरा है कि 9 2 11 होना, मुहावरे का वाक्य में अगर हम प्रयोग करें तो सबसे पहले उसका अर्थ क्या निकलता है वह ध्यान में लेना चाहिए कि 9 2 11 यानी कि गायब हो जाना, भाग जाना, छूट जाना। तो उसी तरह से पहले उसका अर्थ क्या होता है वह हमें समझना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद वाक्यांश में उसका प्रयोग होना जरूरी है।
देखो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी के कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो आपको दिए हैं, और इसके आधार पर आप अपने टेक्स्ट बुक में या किसी और तरीके से कई सारे मुहावरे जो है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि अंग अंग ढीले होना, देखो आगे हमने पढ़ाई की उस तरह से शरीर के अंगों, पक्षियों और प्राणियों के आधारित जो मुहावरे हैं, जो जिसके लोकोक्तियाँ भी कहते हैं, तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों अलग अलग है, लेकिन वहाँ इस तरह से यहाँ पे दिखाया है कि उसका शब्द और शब्द समूह बनता है। शाम को घर पहुँचते पहुँचते, देखो अंग ढीले हो चुके होते हैं, यानी कि थक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुहावरा, उनका अर्थ और उसका वाक्य में जो प्रयोग है इसका भी यहाँ पे अध्ययन किया है। अंग अंग मुस्काना, यानी कि रोम रोम से प्रसन्नता छलकना। ये वाक्य में अगर उसको लिखने जा रहे हैं तो लिख सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति कर उसके अंग अंग मुस्काने लगे। अंग टूटना, यानी कि बदन में दर्द होना। बुखार होने से उसके अंग टूटने लगे थे। फिर अंग धरना, यानी कि पहनना, धारण करना। तो उसका भी हम अपने तरीके से भी वाक्य जो है वह बना सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो होता है, मुहावरे के अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है। अंग से अंग चुराना, संकुचित होना। अंग लगाना, यानी कि काम में आना। अंग लगाना, यानी कि लिपटना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चे, आप भी अपने तरीके से कई सारे ऐसे मुहावरे जो है उसे ढूंढकर उसके अर्थ को ज्ञात में लेकर वाक्यांश में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे ऐसे कई उदाहरण देखे जिसमें मुहावरे और उसके अर्थ और उसके वाक्य में किस तरह से उसका प्रयोग किया गया है उसे हमने समझ लिया। जैसे कि मुंह की खाना, यानी कि बुरी तरह हारना। तीनों युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। देखो यहाँ पे हम समझ सकते हैं उसका अर्थ का ज्ञात है, तभी इस तीनों युद्ध में पाकिस्तान, यानी कि जो परिस्थिति है उसमें मुंह की खानी मुहावरे का प्रयोग हमने किया। उसके बाद है मुंह धो रखना, यानी आना। आशा न रखना, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। ठीक है। उसके बाद मुंह पकड़ना, बोलने न देना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर मुहावरे का अर्थ, उसका वाक्य में प्रयोग, और तब जाके हमारा जो वाक्यांश होता है, हमारा जो पैराग्राफ होता है, वह बड़ा ही रोचक साबित होता है। देख, हम अपनी जो पुस्तक है उसमें भी कई ऐसी छोटी बड़ी कहानियाँ पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे मुहावरे होते हैं जिससे हमारा जो अध्ययन कार्य है वह बड़ा ही रोचक बन सकता है। यानी कि पढ़ने में भी मज़ा आता है, सुनने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह से मुहावरे जो है वह हमारे साहित्यिक रूप में, जो हमारा साहित्य है उसमें वह एक आलंकारिक रूप देता है, जिससे हमारा साहित्य रोचक और सरस, लिखते और समझने में और पढ़ने में रोचक बन सकता है, रसपूर्ण होता है। तो इस तरह से मुहावरा जो है वह व्याकरण का एक टॉपिक है जिसको आज हमने पढ़ा। बच्चों, आपको क्या करना है, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है उनमें जो भी छोटी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं उस कहानियों को पढ़ना है, और उनमें से जो भी मुहावरे हैं उस मुहावरे का आपको अध्ययन करना है। ठीक है, चलो, आभार।